छत्तीसगढ़ के लिए शनिवार का दिन काला दिन साबित हुआ। बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 24 जवानों की शहादत शासन प्रशासन की रणनीति और ऑपरेशनल प्लानिंग की नाकामी की ओर इशारा कर रही है। 700 जवानों को घेर कर नक्सलियों ने 3 घंटे गोलियां चलाईं। 24 घंटे बाद जवानों के शव लेने के लिए रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। ये सब तब हुआ जब 20 दिन पहले से इस इलाके में नक्सलियों की बड़ी तादाद में मौजूदगी की जानकारी मिल गई थी। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है वो नक्सलियों की 1st बटालियन का कार्यक्षेत्र है। 20 दिन पहले यूएवी की तस्वीरों के जरिए पता चला था कि यहाँ बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। ऑपरेशन में भी सीआरपीएफ, एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा और बस्तरिया जैसी हाईली ट्रेंड सुरक्षा बलों को शामिल किया गया। केंद्र के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार और सीआरपीएफ के पूर्व डीजीपी के विजय कुमार के अलावा मौजूदा आईजी ऑपरेशंस नलिल प्रभात पिछले 20 दिनों से जगदलपुर, रायपुर और बीजापुर के क्षेत्र में खुद मौजूद थे। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जवानों का शहीद होना पूरी ऑपरेशनल प्लानिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े सूत्रों की माने तो इस तरह की एक ही इलाके में बड़े अधिकारियों की मौजूदगी नक्सलियों को भी अलर्ट कर देती है। उन्हें बड़े अधिकारियों के लगातार मूवमेंट की भनक लग जाती है, जिसके अनुसार वो अपनी प्लानिंग करते हैं। बीजापुर नक्सली हमले में भी यही हुआ। छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला वॉरफेयर इलाके में सुरक्षा बल लंबे समय तक एक ही रणनीति के साथ सफलता हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी एक रणनीति पर सालों साल चलते रहना जवानों के लिए घातक हो जा सकता है। बड़े अधिकारियों का काम यही होता है कि वो रणनीतिक बदलाव करके नक्सल मूवमेंट को कमजोर करें। ऊपर से बनी इन रणनीतियों पर ग्राउंड में मौजूद अधिकारी अपने इलाके की टेपोग्राफी और डिमांड के हिसाब से ऑपरेशनल प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक रणनीति में बदलाव न हो तो सुरक्षा बलों की मुश्किल और बढ़ती जाती है। ऐसे में नक्सलियों को अपने ऊपर होने वाले हमलों का गेज करना आसान हो जाता है और जवानों का जान जोखिम में पड़ जाती है। बीजापुर के इस नक्सली हमले के पहले अनआर्म्ड व्हीकल यानी यूएवी या ड्रोन से मिली फोटो और वीडियो के आधार पर यहाँ ऑपरेशन प्लान किया गया, लेकिन नक्सल ऑपरेशन के सूत्र बताते हैं कि 100-200 नक्सलियों का मूवमेंट दिखाना आम बात है। इसे आप किसी ऑपरेशन को प्लान करने का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मान सकते। केवल लोकल लेवल पर नक्सली गुटों के साथ शामिल लोग सुरक्षा बलों के लिए किसी भी हथियार से बड़ा सहारा होते हैं। इन्हीं से मिली जानकारी के आधार पर पिनपॉइंट ऑपरेशन प्लान होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से नक्सल ऑपरेशन में शामिल अधिकारी वाहवाही लूटने के लिए सरेंडर करवाने पर जोर देने लगे हैं। सरेंडर करने के बाद किसी नक्सली या मुखबिर से मिली जानकारी 6 महीने से अधिक काम की नहीं होती। ऐसे में सुरक्षा बलों को अंदर से आने वाली सूचनाएं मिलना कम हो गई हैं। 5 तरह की अलग अलग फोर्सेज की ऐसे ऑपरेशन में मौजूदगी कमांड और कंट्रोल के लिए भी बड़ी चुनौती होती है। फायरिंग की सूरत में सभी अपने अपने प्रशिक्षण और बनावट के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। ऐसे में यूनिफॉर्मिटी नहीं रह पाती, लेकिन दूसरी ओर नक्सलियों की ट्रेनिंग और कमांड हमेशा एक ही रहता है। उनकी यूनिट कोई भी हो, लेकिन एक्शन के समय उनकी यूनिफॉर्मिटी कभी खराब नहीं होती। ऐसे में सरकार की कोशिश होती है कि सुरक्षा बलों या लोकल पुलिसिंग को अत्याधुनिक बनाकर नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सरकार की कोशिश होती है कि सीआरपीएफ या पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात कर हर वक्त रणनीति में बदलाव किया जाए, लेकिन राज्य की भूपेश सरकार हो या केंद्र की सरकार, इनको फुर्सत कहाँ। भूपेश सरकार तो पिछले 2 महीने से असम में डेरा डाले हुए हैं, चुनाव की रणनीति में व्यस्त है, और इधर अपने ही राज्य में 10 दिनों के अंदर 2 नक्सली हमले सरकार की रणनीतिक विफलता की ओर इशारा करते हैं। सरकार को नक्सली लगातार चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में सभी के जहन में एक ही सवाल है कि 10 दिन के अंदर 2 नक्सली हमले में करीब 29 जवानों की शहादत हुई। उस इलाके में पिछले कई दिनों से नक्सलियों के इनपुट की खबर थी, तो राज्य सरकार ने एक्शन के लिए कोई ठोस रणनीति क्यों नहीं बनाई। आखिर सरकार के लिए चुनाव अहम है या फिर नक्सली हमले पर एक सशक्त रणनीति, बड़ा सवाल है।
अंदर लो अंदर लो। फंस रहा है क्या? ठीक है, हो गया। जो अंदर लेके जो सब अंदर याद रहा। हाँ ये अभी लाए रायपुर कोई बना रहा इधर लगातार इनके कॉम्प्लेक्स सिलसिले एक और एम्बुलेंस में जवान को यहाँ पर लाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जवानों को यहाँ पर लगातार लाने का सिलसिला जारी है और यहाँ से निकालने की भी अब कोशिश यहाँ पर हो रही है। इन जवानों को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा इन जवानों को, और हॉस्पिटल में 2 जवानों को यहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में लाया गया है। देख सकते हैं जवानों की तस्वीरों में, आप देख सकते हैं पैर में चोट लगी है जवान को, और अब स्ट्रेचर में रख कर ले जाने की कोशिश यहाँ पर होगी। इन जवानों को हम कोशिश भी करेंगे अगर बात हो सके जवानों से। ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में, इन जवानों को ले जाया जा रहा है लोगों में। एकदम पास में मत तुम जी, थोड़ा दूर से देखो। वो जरूरी, पहले उनका इलाज जरूरी है ना, फोटो बाद में होता रहेगा। इन लोग को थोड़ा आप लोग साइड हो जाओ, निकालने दो। निकालो, इसमें एक और पेशेंट है सामने। ले जाओ फटाफट, ले जाओ।
कंधा घूम जाओ, कंधा घुमा दो, कंधा घुमाओ।